हे एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने शीट म्यूजिक थ्योरी के लेसन नंबर 6 को। लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन अब तक जितने भी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं और समझी हैं वो सारे के सारे आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए मेनली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेन चैप्टर, ठीक है, लेसन नंबर 6, जिसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग नोट्स को फ्रेटबोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैंने आपको ऐसे बताया था, ठीक है, EFGABCDE, लेकिन एक्चुअली आप अगर स्टाफ नोटेशंस का कोई शीट देखेंगे तो आपको इस टाइप के कुछ चीज़ें, सिंबल्स वगैरह दिखेंगे। ये एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये आपका होल नोट है, ठीक है। और मैं अभी इसके बारे में आपके साथ आगे में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको ऐसे ही बता दें। और ये आपका फ्लैग हो गया, ठीक। आप ऐसे काफ़ी सारे नोट्स वगैरह देखे भी होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सब इसी टाइप के हम लोग को आज देखने हैं कि इस पे मेनली क्या क्या होना है। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए हुए हैं। पहला तो वो हो गया जैसे आपका मैंने कंसेप्ट बिल्ड किया था, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका शीट के अकॉर्डिंग कि शीट पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, अपने नोट्स को। एंड थर्ड आपका फ्रेटबोर्ड कि आप ये जो नोट्स हैं उसको आप फ्रेटबोर्ड पर कैसे प्ले करोगे या फिर कैसे पहचानोगे कि कौन सा नोट कहाँ पर आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आ जाइए यहाँ पर फोकस करते हैं कैमरा का और फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका ये जो सबसे पहले ये था वो आप देख सकते हैं, ये आपका ई था। आप यहाँ से देखो, ये आपका ई है। तो जब भी आपको लेजर लाइन में या फिर किसी शीट में ऐसे दिखे यहाँ पर कोई नोट, तो इसका मतलब वो आपका ई है। और उसको हम लोग गिटार के फ्रेट्स में कैसे देखते हैं, आपका ये ओपन ई, ठीक है, आपका ये ओपन ई। हाँ, और आप ये भी देख लो कि ये मैं उल्टा लिखा हूँ, ठीक है। आपका 6th नंबर का ये हो गया, 5th ये, 4th ये, 3rd ये, 2nd ये, 1st ये। आपको याद होगा मैंने आपको निमोनिक बताया था, एवरी ब्यूटिफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई। इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ें बस याद करने के लिए एक बनाई गई है, सो दैट आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो ये 6th वाली फ्रेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा आपकी जो सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग होती है ये वही है, जो लो नोट में आप याद करिए वही है, ठीक। तो ये आपका ये जो ये नोट है वो आपका ई रहेगा, और यहाँ पर आप फ्रेटबोर्ड में प्ले करोगे तो वो आपका ओपन ई प्ले होगा, ठीक है। अब ई के बाद ये देखो आप यहाँ पर एफ, ठीक, ये एफ हो गया आपका। एफ यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ पर डायग्राम दिखता है तो फिर आपका एफ कहाँ पर रहेगा, आपका एफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। आपको याद भी होगा मैंने आपको सीरीज वाली भी एक वीडियो प्रोवाइड किया, आप अगर ये चीज़ें समझने से पहले आप वो भी देख सकते हो, आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ये एफ हो गया। अब जी के लिए हम लोग क्या करें, देखिए, जब 3rd नोट रहेगी जो कि लेजर लाइन के जस्ट नीचे है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जी हो जाएगा और ये आपका यहां पर बनेगा, ठीक। अब देखिए, जी बहुत सारे होते हैं, एक आपका जी यहां पर भी है, लेकिन आपका ये जी और ये जी दोनों अलग है, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि या तो मैं ये प्ले करूं या तो मैं ये प्ले करूं, नहीं, ऐसा नहीं। अभी आगे ये सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन अभी आपको ध्यान नहीं देना है इस बातों पे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब आपका जी हो गया। अब ये आपका नेक्स्ट है ए। आप देखिए यहाँ पर ये ए जो कि लाइन पर है, लेजर लाइन पर है, तो अब आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। आपको सीरीज याद होगी, आई थिंक ये गैप था ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अभी हम लोग शार्प और फ्लैट को नहीं लेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कशन करेंगे, तब फिर आगे देखेंगे, ठीक।
तो अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपका हो जाएगा बी, ठीक। अब बी कहाँ होगा? बी आपका यहां होगा, ठीक है। ए के बाद एक गैप होता है और फिर बी होता है। अब जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे ये आपका ए है, अगर आपको यूनिसन नोट समझ में आता है तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपका ये नोट है तो इसको आप या तो ये प्ले करो या फिर आप ओपन ये भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। या तो ओपन ये प्ले करो या तो आप ये प्ले करो, दोनों की साउंड है वो सेम आएगी, ठीक। अब यहाँ पर ये एक बी है, ठीक। ए के बाद स्पेस करके बी आ गया, तो फिर बी को आप कहाँ प्ले कर सकते हो? और बी को यहाँ प्ले कर सकते हो और अब बी को यहाँ प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपको याद होगा ए और बी के बीच में गैप है, ठीक। अब बी के बाद हम लोग को यहाँ देखना है सी, ठीक। अब ये देखिए सी नोट जो है वो लेजर लाइन पर है। अब लेजर लाइन पर है तो बी के जस्ट बाद यहाँ सी, ठीक। आपको सीरीज याद होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए, ठीक। सी के बाद अब आपको पता ही है यहाँ पर डी रहता था, देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसलिए मैं 2-3 फिगर्स बना दिया हूँ सो दैट आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप इजीली उसके साथ मैच करके देख लो, ठीक है। तो ये आपका डी हो गया, ये डी हो गया, और यहाँ पर अगर जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका डी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका सी है, ठीक है, तो इस सी को आप यहां पर भी तो इस सी को आप यहां पर भी प्ले कर सकते हो। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही था, ठीक है। इस सी को आप यहां पर भी प्ले कर सकते हो, ठीक। अब ये आपका डी हो गया। अब डी को आप कैसे प्ले कर सकते हो? या तो आप यहां प्ले करो या तो आप सी के बाद एक गैप दे के यहां प्ले करो, या फिर आप ये ओपन वाला भी प्ले कर सकते हो, डी स्ट्रिंग, ठीक है। ये रहा आपका डी। अब आपका आएगा डी के बाद, यहां से आप देख लो लाइन पर ये रहा आपका ई, ठीक। अब ई में कैसे होगा? ई के लिए आप यहां पर प्ले कर सकते हो, डी के बाद एक गैप दे करके ई आता है। अब ई को और आप कहां प्ले कर सकते हो? ई के यूनिसन नोट्स कौन कौन से होते हैं? ई एक यहां पर हो गया आपका, एक आपका डी ई हो गया, और फिर आपका एक और हो गया आपका और एक और हो गया आपका यहां पर डी ई, ठीक। अब ये चीजें यहां हो गई, अब डी ई यहां हो गया। अब ई के बाद आता है आपका एफ, ठीक है। तो ऐसे तो इसमें तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये पूरा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अभी आपका आ जाएगा एफ, तो ई के बाद तुरंत आता है आपका एफ। अब एफ को आप कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक एफ को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर ई लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली ये होगा यहाँ, ठीक है। ये ई हो जाएगा आपका, ये ई या फिर आपका ये ई, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बनाना है, और यहाँ आपका आ जाएगा एफ, जो कि आपका यहाँ पर है, ठीक है, स्पेस नंबर 1 ये रहा आपका, तो वो एफ आपको यहाँ प्ले करना है। अब ये ई के बाद आ जाएगा आपका एफ, यानी कि यहाँ, या फिर आप इसको प्ले कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग कैसे चीजों को रिलेट कर रहे हैं, कैसे नोट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे प्ले करना है, ठीक है। अब एफ के बाद हमारा आता है जी। अब जी के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एफ के बाद एक स्पेस देते हैं, यानी कि आपका शार्प और फ्लैट्स के लिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं जी के लिए, ठीक। अब एक जी आप यहाँ प्ले कर सकते हो,
एक बार आप यहाँ प्ले कर सकते हो, ठीक, और फिर उसके बाद आप यहाँ प्ले कर सकते हो। आप चीज़ों को समझ रहे हो ना, आप यहाँ प्ले करो या आप यहाँ प्ले करो या यहाँ प्ले करो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कहाँ से प्ले करते हो। देखिए कई बार कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो इधर के नोट्स में ही प्ले हो जाते हैं, तो फिर आपको अगर जी चाहिए होगा, जी प्ले करना होगा, तो आप इधर कहीं प्ले कर सकते हो, आप इतने दूर नहीं जाओगे, ठीक है। बाय द वे आप ये मत सोचना कि ये वाला जी और ये वाला जी आपका सेम है, ये आपका एक ऑक्टेव हाई है। आप ध्यान से देखो, जब अगर आप यहाँ प्ले करोगे, सरगम प्ले करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये जी देखिए, ठीक। अगर आप यहाँ से प्ले करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए 3 स्टेप नीचे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ए। अगर बी करोगे, ठीक है, बी के हिसाब से भी ऐसे ही होगा, डी के हिसाब से भी ऐसे ही होगा, सबके हिसाब से ऐसे ही होगा। बस आपको चीज़ों को याद रखना है। ऑक्टेव्स का ध्यान रखिएगा, ऑक्टेव्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गिटार म्यूजिक थ्योरी का एक भी लेसन नहीं लिया है तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और सारी वीडियोस देख करके अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आते हैं हम लोग दोबारा, ठीक है। तो अब हम लोग जी के बाद देखते हैं ए। अब ये जो आपका ए है, इसको आप कहाँ पर प्ले कर सकते हो? देखिए आपका एक आप ए यहाँ प्ले कर सकते हो, ठीक है, एक आप यहाँ पर भी प्ले कर सकते हो, ठीक है, और आप इसके बाद जी के बाद आप आगे यहाँ पर प्ले कर सकते हो ए, ठीक। तो ये सब देखिए चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये जो आपका ये वाला ए है और ये वाला ए है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक ऑक्टेव तक का डिस्टेंस है। और ये डॉट से भी आप समझ सकते हो कि ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। अगर आपके पास एकॉस्टिक गिटार है तब तो इतने तक का आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गिटार है तब आपका जो फ्रेट बोर्ड है वो और लंबा खींचता चला जाएगा। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी से इन सबको फिल कर लेते हैं सो दैट आप चीज़ों को समझ पाएँ और रिलेट कर पाएँ। ई के बाद आता है आपका एफ, ठीक, एफ के बाद आता है आपका जी एक गैप करके, फिर उसके बाद आता है आपका ए, फिर आपका बी, फिर सी एंड सो ऑन इधर। फिर आपका बी के बाद आता है आपका डायरेक्ट सी, ठीक है, सी के बाद आपका आता है डी, डी के बाद आपका आता है ई के बाद आता है आपका एफ, फिर एफ के बाद एक गैप दे करके आता है जी, फिर जी के बाद एक गैप करके आता है आपका ए, फिर उसके बाद आता है बी, फिर सी, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था 2 स्ट्रिंग नीचे, फिर उसके बाद इधर देखिए ये ए और ये ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक ऑक्टेव का डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका 12 नोट्स अपार्ट है, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा, आप मेरी गिटार म्यूजिक थ्योरी वाली क्लासेस में आप चेक कर सकते, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। सो गाइज ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको बताया कि कैसे ये सब को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए डाउट हो रहा है कि कौन सा, मतलब ये जो मैंने होल नोट बनाया, इसको होल नोट बोलते हैं, ये जो मैंने होल नोट बनाया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कितने ऊपर तक नोट्स चाहिए, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर तो मैंने जी तक का ही बनाया था क्योंकि अभी आगे मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखो, सो दैट, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। तो अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। इन सभी चीज़ों की नोट्स आप अच्छे से बना लेना और लेसन 7 में
हम लोग आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे जो आपके स्टाफ नोटेशंस की नॉलेज के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ सो दैट हमारी जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपकी गिटार की प्रैक्टिस हमेशा टॉप पर रहे हमारी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।